होगा। तो कोई निश्चित धनराशि जो 4%, इसका जो दर दिया हुआ है वो आपका 4% है, रेट जो है वो 4%। जब अर्धवार्षिक होता है ना, तो हम क्या करते हैं, रेट में 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो रेट आपका रहता है ऐसे तो 1 साल का रहता है, लेकिन इसमें क्या बोला जाता है कि अर्धवार्षिक यानी आधा, तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं यानी 2%। इसी में आपको रहता कि त्रिमाही यानी हर 3 महीना पर, त्रिमाही कहने का मतलब है हर 3 महीना पर क्या होगा कि इसमें ब्याज ऐड होगा। तो हर 3 महीना यानी साल में कितना, 4 बार, साल में 4 बार। तो हम क्या करेंगे कि जो ये दर है ना रेट में, हम उस समय क्या करेंगे, तिमाही रहेगा तो 4 से हम डिवाइड करके यानी 1% पर निकालेंगे। तो ऐसे किया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के अंत में, यानी कहने का मतलब है 2 × टी होता है यानी 2 ईयर, यानी 1 वर्ष यानी 2 बार इसमें लगेगा। तो 7803 रुपये हो जाता है। तो वह धनराशि क्या है, तो आप देखेंगे कि 2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/50। कोई चीज़ 50 का है वो कितना होता है, 51। कितना, एक ईयर मान लेते हैं। 1 ईयर में 50 से 51 होता है। तो इसी प्रकार जब इसका हम 2 बार करना है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2500। 51 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2601 रुपये। 2601 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका जो 2601 रुपये आया, ये मिश्रधन आया अमाउंट, और ये आपका प्रिंसिपल है, पी यानी मूलधन है। तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो 2601 में से 2500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 101 आ जाएगा। और ये जो आपका है, ये 2601 का मान आपको दिया हुआ है 7803 रुपये। 7803 रुपये, ये 2601 का मान है 7803 रुपये। तो 7803 में आप 2601 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 मरतबे कट जाएगा। कहने का मतलब है कि 2601 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7801 रुपये आएगा। तो यहाँ से आपको धन निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ से 25 × 75, 7500 आपका मूलधन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ब्याज जब वार्षिक रूप, ये आपका रूप है, रूप से नियोजित हो तो 6000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 1.5 साल कहने का मतलब है कि हम तो इसे 2 साल मान के काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये 6000 मूलधन आपको दिया हुआ है, ये 6000 आपको मूलधन आपको दिया हुआ है। ये रेट आपको जो है, एक मिनट, ये जो आपका 10% है, ये रेट है, 10% रेट है। तो आप देखेंगे कि 6000 का जब आप फर्स्ट 1 साल का जो 6000 का 10% निकालेंगे तो कितना, 600 आ जाएगा, 600। यही दूसरा का साल का आप निकालेंगे तो ये 600 आप प्लस इसका 10% कितना आ जाएगा, आपको 60 आ जाएगा। जब आप 600 और 60 को ऐड करेंगे तो 6
160, 660 आ जाएगा। ये जो आपका वैल्यू आया ये पूरा दूसरा साल का है, लेकिन हमें दूसरा साल का नहीं, इसमें आधा साल का यानी 1/2 ईयर का ही मान निकालना है। तो 1/2 ईयर का मान निकालने के लिए हम 660 में क्या करेंगे, 1/2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 330। और इस 330 को इसमें 600 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 03639। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस क्वेश्चन के एक और तरीका से हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए, और उसके बाद जो भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि 6,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से इतना वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 6,000 रुपये है, इसका हम 2 भाग कर देंगे, क्योंकि हम इसे लगभग दो साल के लिए हम मान लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट साल, पहला साल, और ये आपका दूसरा का साल। तो पहला साल में कितना, 10%, ये दूसरा का साल में भी 10% ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 6,000 का 600, और फिर दूसरा का में 600। अब इसका क्या करेंगे, इसका फिर 10% हम निकालेंगे। जब इसका 10% तो 60, और इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो फिर 660 आ जाएगा। तो आधा साल के निकालने के लिए 1/2 से डिवाइड कर देंगे 330, और इसमें क्या करेंगे, 330 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर 930 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 260 रुपये है। उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.8 है। तो ब्याज की दर वार्षिक क्या है, ये आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज ये जो दिया हुआ है आपको 1 साल का, ये आपका 1 साल का आपको दिया हुआ है 260 रुपये। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका 2 साल का है। ये 2 साल का है, कितना, 540.8 रुपये। ठीक, ये दो साल, ये 1 साल। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम, यानी दोनों को सेम हम कर देंगे। तो इसमें क्या करना होगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 साल का मान आ जाएगा। जब 2 से करेंगे तब 520 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि 2 साल में साधारण ब्याज 520 हो रहा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको 540.8 रुपये हो रहा है। तो कितना बढ़ा है, इसमें बढ़ा कितना आपको, तो 20, बढ़ा कितना, तो 20.8 आपका बढ़ा। तो 20.8 बढ़ा है, तो कितना, 1 साल में बढ़ा है ना। तो 1 साल में साधारण ब्याज का मान कितना है, 260। रेट निकालना है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तब पॉइंट नीचे आ जाएगा। ये 00 से 00 आपका कट गया, और ये आपका 26 जो है ना 208 को 8 मरतबे डिवाइड कर देगा। जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी धन राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो उसी धन राशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसमें आपको रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है,
और ये साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 80 रुपये, तो यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। तो P बराबर मूलधन बराबर क्या होता है 80 गुने 100 बटा R और T। तो R कितना है 4 और T कितना है 2, तो 4 दूना 8, 8 से आपको ये 80 कट जाएगा 10 मरतबे, कितना 1000 रुपये आपका मूलधन आ गया। 1000 जब मूलधन आ गया और इसका R जो रेट दिया हुआ है वो 4% है, समय कितना 2 साल के लिए, तो आप यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। जब इसका आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 4% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/25। तो कोई चीज़ आपका 25 से 26 हो रहा है 1 साल में, तो यही चीज़ 2 साल में निकालने के लिए क्या करेंगे हम 25 का होल स्क्वायर कर देंगे और 26 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 2 साल का आ जाएगा। तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, जबकि 26 का होल स्क्वायर आपको 676 रुपये होता है। तो ये जो 676 रुपये हुआ आपका अमाउंट हुआ और ये 625 आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन हुआ। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने 676 अमाउंट में से मूलधन को आप घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जब 676 में 625 माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 51 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 51, तो आप देखेंगे कि मूलधन आपको कितना निकला है 1000 रुपये। मूलधन आपका 1000 है, यानी 600, ये 625 का जो मान आपका दिया हुआ वो 1000 रुपये है। 1000 जब आप 1000 में 625 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 चौका 100 यानी 40 ऊपर और नीचे 25, फिर 5 से आप काटेंगे तो 8/5, 8/5। तो 8/5 से आप क्या करेंगे कि 51 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 5 40/5, तो आपका आ जाएगा 81.6। 81.6 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है। यहाँ क्या है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसका 2 तरीका, एक तो आप डायरेक्ट इसे फार्मूला पर जाके बना सकते हैं। फार्मूला होता है अंतर 3 साल का और आपको मूलधन R² इंटू 300 अब प्लस R अब बटा 100 का क्यू, 100 का क्यू। तो आप क्या करेंगे इसमें कि अंतर कितना है 122। जब ये 122 में गुना हो जाएगा तो 100 गुना 100 और गुना 100, ठीक। अब बटा लिख देते या बराबर कर दीजिए। ये कितना है R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और गुने 305। तो आप 25 चौका 100, 20 25 100, 61/305 61 दूना 122। तो आपका आ जाएगा 4 8 8 दूना 16, 16,000 आपका 16,000 आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग देखेंगे।
जैसे इसमें कहने का मतलब है 3 साल के लिए, तो हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला बताए थे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स गुने वाई अब बटा 100। इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, x का मान भी 5 होगा, y का मान भी आपका 5 रखेंगे। तो 5 प्लस 5, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5 बटा 100। तो 5 5 10, 25 आ जाएगा। नीचे डबल जीरो है तो डबल अंक के बाद दशमलव, तो यानी 10.25। फिर इसमें क्या करना है कि 5 और वृद्धि हो रहा है तो इसमें और 5 हम वृद्धि एक बार कर देंगे। तो 10.25 गुने 5 अब बटा 100। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर नीचे 100 आ जाएगा। और आप इसमें गुना करेंगे 1025 में 5 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15.25। जोड़ 1025 में आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, आप 10 पचे 50, यानी आपको नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद एक पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना 15.2567। तो आप देखेंगे कि ये तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। साधारण ब्याज में हम क्या करेंगे कि 5% और 3 साल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पचे 15, तो हम 15% को क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 0.7625 आ जाएगा। और इसका मान आपको 122 दिया हुआ है। जब इसका मान तो यहाँ का 1%, ये परसेंट में आपका, तो 1% का मान आप निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 122 अब बटा 7625, ये जब पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो आपका ऊपर आ जाएगा। और फिर इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% निकालना है, तो 100 इधर से इधर भी आपका होगा गुना। जब इसे काटेंगे आप तो 25 तिहाई 75, अब 25 तिहाई 75 105, 25 पचे 105, तो आपका आ जाएगा 25 चौका 100। फिर आपको 61 पचे 305, अब 20 पचे 100, 61 दूना, तो कितना आ जाएगा आपका 16,000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। आप इस तरीक़ा से निकालिए या वो तरीक़ा से, बात सेम है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमल ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिया। 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगा, यानी जो प्रत्येक किस्त लग रहा है उसका राशि क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। कोई चीज़ 8 से क्या हो रहा है 9, तो 2 किस्त में देना है तो हम क्या करेंगे कि 8 64 स्क्वायर कर लेंगे 81। जब ये 81 है, ये 9 है, इसे भी 81 क्योंकि किस्त है। ये तो एक तरह से आप उधार जो लिए हैं वो है प्रिंसिपल है, और ये आपका किस्त है, ये किस्त है। तो इसे भी हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 81 है तो इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना 9 8 72, ये 64 आपका रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा 81, सेम हो गया। इस सब को हम जोड़ देंगे तो 6 7 6 13, ये जो 136 का मान आपको कितना दिया हुआ है 6800। 136 का मान आपको दिया हुआ है 68। तो आप देखेंगे कि 1 का मान आप यहाँ अब बटा 136, तो 68 से आप देखेंगे कि आपका 136 कितना 2 मरतबे कर रहा है। 2 से ये 100 कटेगा तो कितना 50 मरतबे, यानी
एक का मान आपका कितना आ गया 50, तो एक कितना बन रहा है 81, तो 81 का मान कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 81 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 5 8 5 40, जो उस व्यक्ति का पहला किस्त लगेगा ना वो 4050 रुपये, वो आपका पहला किस्त उस व्यक्ति